आज हम स्टडी करेंगे राउंडिंग ऑफ मेथड। इसका क्या मीनिंग होता है, राउंडिंग क्या होता है? अननेसेसरी फिगर्स जो होती हैं, अनरिक्वायर्ड नंबर्स जो होते हैं, उनको रिमूव कर देना कैलकुलेशन में से, वो होता है हमारे पास राउंडिंग ऑफ। क्या मीनिंग हुआ इसका? इट मीन्स टू रिमूव undesired figures, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जो अनडिजायर्ड डिजिट होते हैं हमारे पास, लास्ट डिजिट, अनडिजायर्ड लास्ट डिजिट आप लिख सकते हो यहां पर, उनको क्या कर देना, एक तरीके से रिमूव कर देना। कैसे? एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे कोई बाइक खरीदनी है, पहले भी हमने डिस्कस किया, और किसी से अगर मैंने प्राइस पूछा तो उसने कहा कि बाइक का जो प्राइस है वो इस टाइम 86,400 है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंस किस चीज की है इस नंबर में? मेरे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो इस डिजिट की है, क्योंकि अगर 86,000 रुपीज मेरे पास होंगे तो मैं 400 को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, वो तो अरेंज हो ही जाएंगे। तो जिन नंबर्स की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिनका जो है इंपॉर्टेंस फिगर में नहीं होता, हम उनको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो फिर क्या लिखूंगा? 86000। देखो, राउंड ऑफ का मीनिंग ये नहीं है कि आप पीछे से इन तीन चीजों को हटा दोगे। हटा दिया तो फिर तो आपने 86,000 का सिर्फ 86 कर दिया, आपने तो नंबर ही खत्म कर दिया। रिमूव करना है, राउंड ऑफ करना है, लेकिन प्लेस खत्म नहीं होगा। प्लेस का मीनिंग है ये किस पे? 5th प्लेस पे है पीछे से, तो ये 8 यहाँ भी 5th पे ही रहेगा। बस जिसको राउंड ऑफ करना है उसको हटा के उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया कि ये फिगर है जी हमारे पास। राउंड ऑफ इसको कहते हैं। तो रूल्स है हमारे पास कुछ राउंड ऑफ के। रूल्स के साथ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट रूल लिखता हूं मैं, देखिए बोर्ड पे। इफ द नंबर टू बी रिमूव्ड, अगर जिस नंबर को रिमूव कराया जा रहा है, करना है हमें, इज मोर देन 5, देन अगर वो 5 से बड़ा है हमारे पास, तो उससे पहले वाला नंबर जो होगा, देन प्रीवियस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो प्रीवियस नंबर को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई नंबर आपको दिया, मान लीजिए नंबर दिया 27.457। आपको लास्ट डिजिट को जो है वो रिमूव करना है। इसको आपको 4 डिजिट्स में रखना है। वो कहेंगे कि इसको राउंड ऑफ करो 4 डिजिट्स में, तो इसका मीनिंग है 4 डिजिट तक रखो, बाकी सबको रिमूव कर दो पीछे से। तो रूल क्या कहता है कि जिस नंबर को रिमूव करना है, 4 रखनी है, तो ये वाला नंबर है जिसको रिमूव करना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर को किससे इंक्रीज कर दो? 1 से। ये 5 से बड़ा है, तो इसका मीनिंग है जब इसको रिमूव करेंगे तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस, पहले वाला नंबर 1 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 27.46। क्लियर? अब इसी का दूसरा पार्ट इसी रूल का, कि इफ द नंबर टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 है, देन द लास्ट डिजिट इज simply
ड्रॉप। अगर वो 5 से कम है तो फिर आपको बाकी वाले नंबर्स में कोई चेंज नहीं करना, सीधा उस लास्ट वाले को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 27.452 ये था, उन्होंने कहा कि 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, 4 डिजिट में रखना है, तो 5वां डिजिट है ये जिसको हटाना है। और ये अगर 5 से कम है तो आपको किसी में कोई चेंज नहीं करना, सीधा इसको हटा देना है और आंसर बनेगा 27.45। ठीक है, ये पहले दो रूल्स हमारे पास मिलते जुलते हैं, देख लीजिए। 5 से बड़ा है अगर लास्ट डिजिट, जिसको जहां तक रखना है उसका नेक्स्ट चेक किया जाता है। अगर इसको 3 तक रखना होगा तो हम ये चेक करेंगे, तो वही चीज हम बताएंगे। अब आप कहोगे जी 3 तक रखना है तो चौथा तो 5 है, दोनों रूल फेल हो रहे हैं। एक रूल तो 5 से ज्यादा के लिए अप्लाई होता है और एक रूल 5 से कम के लिए अप्लाई होता है। तो इस चीज का आंसर अभी थर्ड रूल में आ जाएगा, जब वो डिजिट जिसको रिमूव करना है वो क्या हो, 5 हो। उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब थर्ड रूल देख लीजिए। थर्ड रूल क्या कहता है, इफ द, दो डेफिनेशन है थर्ड रूल की, पहले एक लिखते हैं। इफ द सेकेंड लास्ट डिजिट is odd, then last digit is dropped and second last digit is increased by 1। समझ लीजिए मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल आपको दिया 27.455। इन्होंने कहा, ये वो रूल है, सबसे पहले तो आपको माइंड में रहे, हम उस रूल की बात कर रहे हैं जिसमें लास्ट में 5 होगा। जिसको रिमूव करना है वो ना 5 से ज्यादा है ना 5 से कम है, वो एग्जैक्ट 5 है। तो अगर ये चीज क्लियर है तो फिर उसका सब रूल है ये फर्स्ट, कि फिर आप क्या चेक करोगे, फिर आप ये चेक करोगे कि जो सेकंड लास्ट नंबर है, यानी कि जिसको रिमूव करना है उससे पहले वाला, इसमें से 4 डिजिट में आंसर रखना है। रिमूव किसको करना है, लास्ट वाले 5 को। पहले वाले दो रूल तो नहीं लग सकते, वो तो 5 से ज्यादा और 5 से कम होने पर लगते थे। तो इसको रिमूव करना है तो इससे पहले वाला देखा जा रहा है कि अगर सेकंड लास्ट डिजिट यानी कि ये ओड है, जैसे कि ये ओड है, तो फिर लास्ट वाले डिजिट को तो क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, लेकिन वो जो सेकंड लास्ट वाला नंबर था जो आपने ओड पाया उसको क्या कर दो, 1 से इंक्रीज कर दो। तो आप क्या करोगे, ये वाला 5 तो लास्ट ड्रॉप हो गया और इससे पहले वाला ओड, यहाँ पर 3 होता, 7 होता, जो भी होता उसको आप क्या करते, 1 से इंक्रीज। तो आंसर क्या होता, 27.46। इसी का ये सेकंड पार्ट, जरूरी थोड़ी ना ये ओड होगा, इवन भी हो सकता है। तो बी रूल क्या कहता है, इफ द सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन देन लास्ट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप। तो फिर उस लास्ट डिजिट को आप क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, चेंज कुछ नहीं करना। एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर एग्जांपल में ये होता, ये 4 to 5, देखो लास्ट डिजिट तो क्या था, 5, तो रूल यही वाला लगेगा, लेकिन उससे पहले वाला क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। अगर ऐसा हो तो आपने लास्ट वाले को सिर्फ क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, चेंज कुछ नहीं करना। आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास। बात आ रही है समझ में आपको? इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। रूल्स यही थे हमारे पास,
हमेशा आपको ये देखना होता है कि जिसको टर्मिनेट करना है उसको नियरेस्ट क्या है, उसमें हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल ये है 27352 और इसको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स में। 3 डिजिट का मीनिंग है कि हमें इन 3 डिजिट्स को रखना है, बाकी 2 डिजिट को क्या करना है, रिमूव करना। अब ये देखिए, ये जो नंबर है, 2 नंबर जब इकट्ठे रिमूव करने होते हैं तो वो कंबाइन जोड़ते हैं उसको। अब इनको अलग अलग भी देखेंगे। अब ये 52 है, ये 52 है, तो ये बताइए 52 किसके बीच में आता है, 0 और 100 के। ये किसके नजदीक है, 0 के नजदीक है या फिर 100 के नजदीक है। तो आप ये बोलेंगे 52 इज नियर टू 100। तो जब 100 के नियर हम ऐसे चेक कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 100। 100 का मीनिंग अलग से 100 नहीं लिखेंगे, 0 0 1 कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 27400। या हम एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं, अगर उन्होंने कहा भी 3 डिजिट में राउंड ऑफ करो तो जो 3 है उसके पहले 2 तो फिक्स करो, लास्ट वाले को इसी में देखो कि 352 आ रहा है। 352 किसके नजदीक है, 300 के नजदीक है या 400 के नजदीक है। तो आपने देखा जी वो तो 400 के नजदीक है, तो फिर हमने 352 की जगह क्या कर दिया, 400 कर दिया। तो ये हो जाता है राउंड ऑफ, अगर आपको कहे 3 डिजिट में करना है। और देख लो, अगर कोई आपको कहे, एग्जांपल ले लेते हैं हम 27452, इसको भी 3 डिजिट में राउंड ऑफ करो, 1 2 3 में करना है, तो आप सीधा भी देख सकते हो 3 में करना है तो पहले 2 को तो फिक्स कर दो। 452 किसके नजदीक है, 400 के या 500 के, 500 के। तो फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 500 कर दोगे। इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ में हम कंप्लीट फिगर लेने की सोचते हैं, चीजों को जो है वहां से क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। लेकिन ये नहीं, कोई भी ये मत करना कि आपको ये कहीं कि ये फिगर है जी, इसको राउंड ऑफ कर दो 3 में, तो आप सीधा ये ना लिख देना 274, ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ तो 27,452 था और आपने अब सिर्फ क्या कर दिया, 274 कर दिया, 274 कर दिया। तो आप उसकी वैल्यू कम नहीं कर सकते, रहेगा तो वो उसी प्लेस पे ही। यहाँ पे ये 2 है तो 5th प्लेस पे तो 5th, ये 4th पे तो 4th, ये 3rd पे तो 3rd, प्लेसेस वही रहेंगे, नंबर्स ड्रॉप हो जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं हम। मान लीजिए आपको ये नंबर दिया और वो ये कहें कि इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ही शो करो, सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर ऐसा आ जाता है कि आपको सिर्फ 1 में शो करना हो तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेना 10 की पावर में। कैसे करते हो 10 की पावर में कन्वर्ट, कि मैंने इस नंबर में यहां डेसिमल लगा दिया, 1 के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 4। आपको पता है डेसिमल को हम जितना भी यहाँ लेके आते हैं 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो 1 2 3 4 डेसिमल के 4 आए तो 10 की पावर कितनी हो गई, 4। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना था, 1 में कन्वर्ट करना था। ये है वो डिजिट जो रखना है। इसके तुरंत बाद वाला देखो, डेसिमल के बाद वाला ये डिजिट 5 से बड़ा 5 से छोटा, 5 से बड़ा 5 से बड़ा है, तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इंक्रीज कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 4 × 10 की पावर। इस तरीके से आंसर निकाल देंगे। ये है राउंडिंग ऑफ। 2 टर्म्स है हमारे पास, हमने सिग्निफिकेंट फिगर कर ली, राउंडिंग ऑफ हमने कर लिया। इन दोनों के बेसिस पे 2 टर्म्स है, 2 डेफिनेशंस है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि उनका क्या मीनिंग है हमारे पास। एक डेफिनेशन आती है आपके पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसे कहते हैं वो समझो, जो आपने मेजर्ड की वैल्यू एक्सपेरिमेंट में और जो ट्रू वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, वो उसके कितने क्लोज है, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए आंसर आना चाहिए था 550, पर आंसर आपके 2 आए,
एक आया 540 और एक आया 545, तो आप इनमें से किसको ज्यादा एक्यूरेट मानोगे? जो रियल वैल्यू के ज्यादा नजदीक होगा। कैसे? मैंने कहा कि आंसर तो एग्जैक्ट ये है, लेकिन आपने जो दो वैल्यूज निकाली वो एक निकाली 540, एक निकाली 545, तो आपके अकॉर्डिंग ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? ये ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा निकाली गई दोनों वैल्यूज में से ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्या है? क्लोज है। तो एक्यूरेसी क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज होती है। जैसे कि आपने किसी चीज की लेंथ मेजर करनी थी और ट्रू वैल्यू जो थी, जो L था वो आना था 5.000 सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू थी। लेकिन आपने जो मेजर करी L1 और L2 वो क्या आए? एक आया 5.430 सेंटीमीटर और दूसरा आया 5.120 सेंटीमीटर। तो आपको क्लियरली पता है कि इनमें से कौन ज्यादा एक्यूरेट है? ये ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्या है? ज्यादा क्लोज है। तो ये है हमारे पास एक्यूरेसी। जो दूसरी टर्म है वो है हमारे पास प्रिसिशन। ये हमें ये बताता है कि कोई डिवाइस कितनी लिमिट तक आंसर निकाल सकता है, कितनी लिमिट तक वो आपको बिल्कुल सही आंसर के नजदीक पहुंचा सकता है। उस डिवाइस की कितनी वो लिमिट है सही आंसर बताने की, ये कौन बताता है? प्रिसिशन बताता है। तो ये क्या बताता है? इट टेल्स अस टू व्हाट लिमिट the quantity is measured by device। ये हमें ये बताता है कि किस लिमिट तक हम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किस लिमिट तक, मतलब कितना एग्जैक्ट उसको मेजर कर सकते हैं। जितना ज्यादा किसी डिवाइस का प्रिसिशन होगा उतनी अच्छी उसकी कैलकुलेशन होगी और उतना ही कम उसमें क्या होगा? एरर होगा। ये बात याद रखनी है आपको कि मोर प्रिसिशन का मीनिंग है बेटर मेजरमेंट और इसका मीनिंग है लेस एरर। एरर क्या होगा? कम होगा। जैसे दो डिवाइस हमने देखे थे, एक है वर्नियर कैलिपर्स और एक है स्क्रू गोज। दोनों में से कौन ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस है? तो आप किसका आंसर लोगे? स्क्रू गोज का। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स मिनिमम टू मिनिमम कितना मेजर करता था? हमने डिस्कस किया, वो मेजर करता था 0.1 मिलीमीटर, लेकिन स्क्रू गोज कितना करता था? 0.01 मिलीमीटर। तो देखो कम से कम जो है लिमिट किसकी है? ये और ज्यादा छोटी वैल्यू में आपको मेजर करके दे सकता है, लेकिन ये उतनी छोटी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकता। तो ये ज्यादा है, इसकी मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगी, ज्यादा प्रिसाइज होगी एज कंपेयर टू दिस। इसको हम इनडायरेक्टली लीस्ट काउंट से भी देख सकते हैं। जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट यानी कि वो कम से कम कितना मेजर करता है, जितना कम होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? प्रिसाइज होगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं लेस इज द लीस्ट काउंट मोर इट इज प्रिसाइज। उतना ही ये क्या होगा? प्रिसाइज होगा, उतना ही क्या होगा? ये बेटर होगा। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ हम एंड कर रहे हैं।
एक वैल्यू आपको मेजर करनी है जिसकी ट्रू वैल्यू है 5.00 सेंटीमीटर। ये ट्रू वैल्यू है आपकी। आपने दो वैल्यूज मेजर करी, L1 आपने मेजर किया 5.709 सेंटीमीटर और L2 आपने मेजर किया 4.9 सेंटीमीटर। दो चीजें बतानी है। पहले तो ये बताओ दोनों मेजरमेंट में से एक्यूरेट कौन सी है। एक्यूरेट का मीनिंग है जो ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। तो आप देखते ही बता दोगे कि ट्रू वैल्यू के नजदीक कौन सी है, L2। तो यानी कि हम अगर L1 और L2 की बात करें तो L1 जो है वो क्या है, लेस एक्यूरेट, और L2 क्या है, मोर एक्यूरेट। लेकिन अगर हम बात करें प्रिसेशन की, प्रिसाइज की, तो बताइए दोनों में से कौन ज्यादा प्रिसाइज है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों वैल्यूज में से किस वैल्यू को आपने ज्यादा अच्छे से मेजर किया है। तो आंसर होगा ये। क्यों? क्योंकि इसको आपने डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट तक चेक करके देखा है, लेकिन इसको आपने डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक चेक किया। तो प्रिसेशन ये बताता है कि आपने किसी चीज को किस लिमिट तक चेक किया है। तो ये ज्यादा, एक्यूरेसी तो इसकी कम है, लेकिन प्रिसेशन यानी कि जो चांसेस हैं इसके रोंग ना होने के, कैलकुलेशन के खुद का जो वो है, इसका खुद का जो रियल ठीक होना या ना ठीक होना जो है वो क्या है, इसके मुकाबले ज्यादा सही है। ये ज्यादा सही होगी क्योंकि किसी चीज को आप जितने ज्यादा डिजिट्स में मेजर करना शुरू कर देते हो उतने ही उसके सही होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और ये क्या है, ये लेस प्रिसेशन है। लेस प्रिसेशन का मीनिंग ये हुआ, लेस प्रिसेशन का मीनिंग आपके पास ये हुआ कि इसको आपने ज्यादा लंबी कैलकुलेशन में सॉल्व करके नहीं देखा, आपने जस्ट ये देखा कि हाँ ट्रू वैल्यू के नजदीक आ गई, तो आपने इसको वहीं पे क्या कर दिया, ओवर कर दिया। तो एक्यूरेसी का मीनिंग तो है कि ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, और प्रिसेशन का मीनिंग है कि उसको कितनी केयरफुली निकाला गया है। ठीक है।